ठीक है। और ये मेरे लिए क्या है, जंगल सफारी। ठीक है, क्लियर। ये कितना नंबर का जंगल सफारी है, दूसरा नंबर का। अरे यस और नो, अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है, बनेगा। अरे यस और नो, आगे बढ़े क्या, तो आपको याद रखना भोरमदेव, आपको याद रखना है क्या, रामचुआ हरमो। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। मैं बोला था मैं कहाँ का राजा हूँ, कवर्धा। अरे यस और नो, तो ये अगर ताजमहल बना इसका मतलब क्या है, ये रियासत। क्या है आपके लिए, रियासत। क्या है आपके लिए, रियासत। अरे यस और नो। मैं बोला था ममता चंद्राकर किसकी रिलेटिव है, के लिए पंडरिया की। अरे यस और नो। ठीक है, मैं कहाँ पे मेरा पोस्टिंग है, कवर्धा। आप कवर्धा के विधायक कौन है, आपको मैं किसको, दो जन को शादी में बुलाया था, कौन राजाओं को, कौन दो राज, सम्राट अशोक, तो आपको याद रखना किसको, मोहम्मद अकबर। क्या याद रखना, अरे यस और नो, तो आपको याद रखना मोहम्मद अकबर। ये हमारे लिए क्या है, विधायक। अरे यस और नो। अब ये हमारे लिए क्या है, कैबिनेट मंत्री। क्या है हमारे लिए, कैबिनेट मंत्री। अरे यस और नो। टोटल कितने कैबिनेट मंत्री, 13। इसमें कौन से नंबर का है ये, दूसरा। अरे यस और नो, पूरा 13 पढ़ना है भाई, तो अभी आप पढ़ रहे हो दूसरा, आपको चीजें रिकॉल भी होनी चाहिए। पहला कवासी लखमा, दूसरा आपके लिए क्या है, मोहम्मद अकबर। क्लियर। हमारे पास महिला विधायक टोटल कितने हैं, 16। अरे यस और नो, भूलना नहीं है, पढ़ते पढ़ते चलो। क्लियर, ज्यादा है तो एक काम और कर सकते हो, क्या जानते हो, कॉपी दिखाओ, कॉपी दो ना, कॉपी। ये कॉपी है ना, पीछे पेज में लिखो रियासत। यहाँ एक ऐसे लाइन खींचो, आपको 14 रियासत पढ़ना है ना, रियासत पढ़ते जा रहे हो ना, 1 2 3 रियासत लिखो। दूसरे पेज में क्या लिखा है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री। 2 मंत्री पढ़े हैं, कैबिनेट मंत्री हमारे पास 13 होना चाहिए। महिला विधायक 16 है ना, तो 16 महिला विधायक लिखो। क्लियर। मेडिकल कॉलेज पढ़ते जा रहे हैं ना, मेडिकल कॉलेज लिखते चलो, सांसद लिखते चलो, नगर निगम महापौर लिखते चलो अभी से। तो जितना होते जाएगा बार बार देखते चलोगे ना, मैं अभी एक फॉर्मेट लिख दूंगा इसी में, तो उसी फॉर्मेट को फॉलो करना आप लोग। क्लियर। मतलब तैयारी इतनी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए ना, कि आपको ऐसा नहीं हम प्रीलिम बस का तैयारी कर रहे हैं, सर हम सबका तैयारी कर रहे हैं। क्लियर, अप्रोच वैसा होना चाहिए। आगे बढ़े क्या, तो आपको याद रखना मोहम्मद अकबर। क्या याद रखना, आपको याद रखना कैबिनेट मंत्री 2 हमको यहाँ पे विधायक मिले, एक जन आपके लिए कैबिनेट मंत्री, दूसरी आपके लिए महिला विधायक है। क्लियर, आगे बढ़े क्या, अब चलते हैं हम लोग अगला। ये पूरा जो जगह है ये आपको दिखाई दे रहा है जी, कैसे, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर, ये है आपके लिए मैकल पर्वत। क्या है आपके लिए, क्या है आपके लिए, तो आपको याद रखना ये हमारे लिए है क्या, मैकल पर्वत। क्या है आपके लिए, क्या है आपके लिए, अरे यस और नो, तो आपको याद रखना मैकल पर्वत क्या है आपके लिए। क्लियर, मैकल माउंटेन रेंज है। अरे यस और नो, सबसे पहला प्रश्न ये पूछता है कि मैकल किसका हिस्सा है। अब भारत में तो मैकल पढ़ते नहीं हो, इंडियन ज्योग्राफी में वहां हम लोग पढ़ते हैं सतपुड़ा माउंटेन रेंज या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अरे यस और नो, तो ये किसका हिस्सा है आपके लिए, सतपुड़ा। अरे यस और नो, तो सतपुड़ा आपको क्या याद रखना है, पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंज। अरे यस और नो। दूसरा ध्यान से समझना, सब प्रश्न आए हुए उससे बता रहा हूं आपको, ठीक। मैकल पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अब देखो आप लोग अरावली पढ़े हो क्या, अरावली पढ़े हो, भूगोल में भी पढ़ डाले अरावली, अरावली पढ़े हो कि नहीं पढ़े। अरावली जब रहा होगा तो उसमें क्या होता है, हवाएं डायरेक्ट चलती है, ऊपर ऊपर भाग जाती है, टकराती नहीं है, बारिश नहीं होता, तो वो वाला क्षेत्र क्या पड़ता है, सूखा। क्या पड़ता है आपके लिए, सूखा। अरे यार सुनो, ये आपके लिए मैकल पर्वत है, ये आपके लिए क्या करता है, मध्य प्रदेश को
एवं छत्तीसगढ़ को क्या करता है, अलग करता है। अरे या सुनो, या इसी को बोलते हैं सेपरेट करता है करके। अरे या सुनो, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा आपके लिए, मध्य प्रदेश, राइट साइड आपके लिए क्या हो जाएगा, अरे या सुनो। तो इधर क्या याद रखना है, मध्य प्रदेश, उधर क्या याद रखना है, छत्तीसगढ़। अरे या सुनो, आप देख रहे हो कि यहाँ एक नदी है, यहाँ एक नदी है, और इधर दो नदी है। अरे या सुनो, तो दो नदी इधर, दो नदी इधर। ऐसे महाराज लोग आप लोग सुध साध के नहीं आते हो क्या, दोनों जमा रहे हो बैठे बैठे। ये अच्छा साइन नहीं है। मतलब जमाना जो है, मतलब आपने दोपहर में या तो पावर नैप नहीं लिया है, या तो आपको पढ़ने का मन नहीं है, सीधा सीधा यही दो मतलब होता है। क्लियर? याद रखना, पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश और सीजी को क्या करता है, अलग करता है करके। क्लियर जी? आगे बढ़े क्या? याद रखना, देखो ये दोनों नदी इस साइड बह रही है, तो ये दोनों नर्मदा की सहायक नदी है, और इधर ये दोनों जा रही है ना, तो ये शिवनाथ की सहायक नदी है, और शिवनाथ महानदी की सहायक नदी। अरे यार सुनो, तो जैसे केशकाल घाटी पढ़े थे क्या, तो केशकाल घाटी कौन कौन से अपवाह प्रणाली का अलग करता था, महानदी और गोदावरी को। वैसी मैकल पर्वत आपके लिए किसको किसको अलग करता है, नर्मदा को और महानदी को। अरे या सुनो, दोनों अपवाह प्रणाली को या ड्रेनेज सिस्टम को क्या करता है, ये अलग करता है। अरे या सुनो, तो पृथक करता है या सेपरेट करता है। इतना समझ आया आपको? लेकिन पेपर थोड़ा और गंदा हुआ। ये तो ऊपर ऊपर है, इसको सबको पता रहता। मैं क्या बोला, ये दोनों नदी किसकी सहायक नदी है? अरे या सुनो, ये दोनों भी आप देखोगे तो इसमें आता है एक वेन गंगा। क्या आता है आपके लिए? तो एक नदी का नाम याद रखना, वेन गंगा। क्या याद रखना, वेन गंगा। एंड दूसरा नदी कौन सा बोला मैं, शिवनाथ। ये दोनों भी अपवाह प्रणाली है बड़े बड़े। अरे या सुनो, तो इनको भी अपवाह प्रणाली को क्या करता है, वो अलग करता है। अरे या सुनो, याद हुआ आपको? ठीक, अब समझो चीजों को। मैं अरावली वाली बात किया था आपको। अरे या सुनो, क्योंकि यहाँ जो वर्षा होती है ना, इधर की हवाओं से नहीं होती हमारे पास, दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं से नहीं होता। अरे या सुनो, इधर हवाओं से, इधर वाले बंगाल की खाड़ी वाले नहीं, अरब की खाड़ी से होता है। तो ये जब ऊपर से आएगा ना इस साइड से, तो इससे टकराएगा और बारिश जो है इस पर नहीं आ पाएगा। अरे या सुनो, तो ये वाला क्षेत्र पूरा हरा भरा रहेगा, और ये वाला जो क्षेत्र रहेगा वो सूखा रहेगा। अरे या सुनो, इसीलिए आपको पूछेगा अगला। आपके लिए मैकल ही पर्वत है, ठीक है जी। तो मैकल पर्वत याद रखना, ये आपके लिए है क्या, अनावृष्टि बोलता है। पहला वर्ड। दूसरा बोलेगा न्यूनतम। तीसरा बोलेगा सबसे कम। अरे यार सुनो, इंग्लिश में केवल एक वर्ड बोलता है, मिनिमम। तो अगर आपको पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है आपके लिए, और सबसे कम कहाँ होगा, मैकल पर्वत में। अरे या सुनो, क्लियर? आपको एकदम टू क्लियर होना चाहिए, पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है भाई। क्लियर? यहाँ देखो, मैकल से जितने प्रश्न बनते थे सब प्रश्नों को मैं यही लिख दिया। अब मैकल खत्म, चिल्फी घाटी में भी सिर्फ दो चीज पूछता है, सागौन वन को, और दूसरा पूछता है किसको, छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार। अरे यार सुनो, चिल्फी एक बार और पढ़ेंगे, लेकिन अभी चिल्फी को छोड़ दिया हूँ यहाँ पे। और जब हम लोग खनिज पढ़ेंगे ना, मिनरल पढ़ेंगे ना, मिनरल में आएगा, अभी इसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़े क्या, हम लोग चलते हैं भोरम देव के लिए। किसके लिए चलते हैं? अरे यार सुनो, अब अपन चले किसके लिए, भोरम देव के लिए। किसके लिए? ये है हमारे लिए भोरम देव। क्या है आपके लिए? भोरम देव अभ्यारण्य, या इसी को बोलते हैं क्या, सेंचुरी। अरे या सुनो, तो आपको याद रखना भोरम देव अभ्यारण्य, या याद रखना है आपको क्या, सेंचुरी। ये इस वाले जगह को मान लो। अरे या सुनो, आपको याद रखना है टोटल हमारे यहाँ कितने सेंचुरीज हैं,
अभ्यारण कितने? अरे यह सुनो, कितना है आपके पास? 11। कितने हैं आपके पास? तो ये है आपके लिए 11वां। क्या है आपके लिए? 11वां। 11वां मतलब क्या है आपके लिए? सबसे नया। अरे यह सुनो, तो सबसे नया मतलब बोलेगा वो आपको नवीनतम। क्या बोलेगा? या बोलेगा इंग्लिश में उसी को लेटेस्ट। अरे यह सुनो, अब नवीनतम क्या चीज होता है समझो। आपने जूता लिया, दो, एक जूता लिया आज से 7 दिन पहले और दूसरा जूता लिया कल, और दोनों जूता नहीं नहीं पहने हो, तो उसमें नया वर्ड दे या नवीनतम वर्ड दे? तो नवीनतम जो लेटेस्ट बना है, तो सबसे लास्ट में यही बना है। अरे यार सुनो, ये कब बना है आपके लिए? 2001 में। अरे यार सुनो, तो याद रखना एक और इधर लिखा क्लियर। तो याद रखना आपको भोरम देव अभ्यारण। क्या याद रखना आपको? अरे यार सुनो, दूसरा हम लोग पढ़े थे एक और चीज जी। क्या पढ़े थे हम लोग यहीं पे? रामचुआ, सॉरी, रामचुआ हरमो। क्या पढ़े थे? रामचुआ हरमो। अरे यार सुनो, इसको मैं क्या बोला था? ये क्या है आपके लिए? ये है दूसरा जंगल सफारी। अरे यार सुनो, तो आपको याद रखना दूसरा जंगल सफारी। अरे यार सुनो, लेकिन ये है प्रपोज्ड। अरे यार सुनो, मतलब प्रस्तावित है, बना नहीं है। क्लियर? ठीक, आगे बढ़े क्या? याद रखना है आपको, ये तो रियासत था, रियासत बता दिया हूँ। एक जन आदमी है और ऐसे कुछ चीज को ऐसे खन रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। अरे यार सुनो, तो मैं बोला था जब अकबर और अशोक दोनों आए थे तो उनको कितना रास्ता दिखा था? तो ये जगह का नाम क्या है मेरे लिए? पचराही। क्या नाम है इसका? क्या नाम है आपके लिए? अरे यार चले क्या? यार ये आवाज मत दो। ठीक, आगे चले क्या? याद रखना है भोरम देव। क्या याद रखना है? ये हाइब्रिड में प्रॉब्लम, अभी तो ठीक है, तो आपको आवाज जाना रहेगा तो हाइब्रिड में ही जाएगा ना। तो आपको याद रखना भोरम देव। क्या याद रखना? ये जो भोरम देव मंदिर है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही होने वाली है शादी। यहाँ होने वाली है शादी। अरे यस और नो? अरे यस और नो? तो आपको याद रखना है शादी। शादी में कितने लोग गए? 10। क्या कितने लोग गए? अरे यस और नो? 8 बाराती, एक दूल्हा और एक दुल्हन। अरे यस और नो? फिर दूल्हा आया तब कितने हो गए? 9। उसके बाद दुल्हन आई तब कितने हो गए? तो कितने लोग गए थे शुरू में? 8। फिर मैं गया, कितने हो गए? 9। फिर टोटल कितने हो गए? तो कितने ईस्वी में बना है आपके लिए? 1089, 1089 ईस्वी में बना है आपके लिए कौन सा? भोरम देव मंदिर। अरे यस और नो? मैं कौन सा भगवान? मैं कौन सा भगवान हूँ? शंकर भगवान। ठीक, मैं कौन सा भगवान? अरे यस और नो? अरे यस और नो? राम के एक अवतार कृष्ण है क्या? और कृष्ण को गोपाल बोलते हैं क्या? अरे यस और नो? तो याद रखना, जब ये मंदिर का निर्माण हुआ था तो उस समय यहाँ का राजा कौन था? अरे यस और नो? तो आपको याद रखना शासक। क्या याद रखना है? शासक मतलब होता है रूलर। कौन याद रखना है? रूलर। तो यहाँ रूलर कौन था उस टाइम पे? अरे यस और नो? तो आदमी था आपके लिए गोपाल देव। कौन थे आपके लिए? कौन थे आपके लिए? अरे यस और नो? शासक। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं शासक हूँ मान के चलो, लेकिन टॉप तो आपको करना है। तो निर्माणकर्ता अलग होता है, शासक अलग होता है। मतलब राजा है और राजा के टाइम पे कोई आदमी बनवाया है, तो कौन आदमी बनवाया अपन उसको याद रखते हैं। अरे यस और नो? तो दूसरे को बोलेंगे निर्माणकर्ता। क्या बोलेंगे? निर्माणकर्ता। अरे यस और नो? तो याद रखना निर्माणकर्ता। तो ये जो कंस्ट्रक्टर रहेगा ये कौन है करके, तो इसका नाम है आपके लिए गोपाल देव। कौन? सॉरी, राम भगवान के भाई का क्या नाम है आपके लिए? हाँ, क्या नाम है? तो आपको याद रखना लक्ष्मण। किसको याद रखना? तो लक्ष्मण देव राय। किसको याद रखना है?
अरे या सुनो, तो आपको याद रखना गोपाल देव, आपको याद रखना है क्या, लक्ष्मण देव राय। क्लियर, तो आपको याद रखना गोपाल देव, आपको याद रखना है लक्ष्मण देव राय। क्लियर, आगे बढ़े क्या, अरे या सुनो, चूंकि मैं आपको बोला था कि कल अबुझमाड़ की पहाड़ी में एक जनजाति निवास करती है, उसका हैबिटेशन है, उसका नाम क्या था, अबुझमाड़िया। अरे या सुनो, क्या नाम था। अब वो ए से चालू होता था, यहाँ जो आएगा वो बी से चालू होगा। अरे या सुनो, इसको बोलेंगे बैगा। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये बैगा लोग कहाँ रहेंगे, पूरे मैकल पर्वत में। अरे या सुनो, तो आपको याद रखना ये यहाँ रहेंगे पूरा। ठीक, यहाँ कौन रहेंगे, बैगा। और बैगा भी क्या है आपके लिए, विशेष पिछड़ी जनजाति। अरे या सुनो, तो आपको याद रखना विशेष पिछड़ी जनजाति। अरे या सुनो, तो आपको याद रखना है भैया। क्लियर, क्लियर, तो याद रखना इन लोग क्या है, अपने आप में आदिवासी हैं कि नहीं है, वहीं से रह रहे हैं ना शुरू से, तो उसी को बोलते हैं क्या, आदिवासी, लंबे समय से वास करने वाले आदिवासी। अरे या सुनो, तो याद रखना ये भोरम देव मंदिर आपके लिए क्या है, आदिवासी देवता है। अरे या सुनो, अब आदिवासी देवता में क्या है आपके लिए, शिव है। अरे या सुनो, अरे या सुनो, अब देखो ये भोरम देव मंदिर कौन से शैली में बना है, ये आपको पूछता है। अरे या सुनो, आदमी ये गोपाल देव है ना, ये गोपाल देव आपके लिए कौन है, फणी नागवंशी। क्या है आपके लिए, फणी नागवंशी, फणी नागवंशी। अरे या सुनो, मैं आपको क्या बोला था बारिश हो रही थी तो कौन से भगवान आए थे बचाने, विष्णु भगवान के ऊपर क्या रहता है, शेषनाग। अरे या सुनो, तो वहीं से याद रखना इन लोग क्या है, फणीनाग, फन फैलाए हुए है ना, तो आपको याद रखना इन लोग कौन है आपके लिए। अरे या सुनो, अरे या सुनो, तो याद रखना इन लोग कौन है आपके लिए, फणी नागवंशी। ठीक, फणी नाग क्या है आपके लिए, नाग। तो इसका जो शैली बना है उसको बोलते हैं आपके लिए क्या, नागर शैली। क्या बोलेंगे अपन, क्योंकि ये लोग नाग है, ऐसे करके याद रख लेना। अभी बस उतना याद रखो जितना आपको पेपर में आता है, बाकी जब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे पूरा बताऊंगा। क्लियर, कौन सी शैली में बना है, आप समझो इस चीज को। शंकर जी हैं, शंकर जी के ऊपर में क्या रहता है आपके लिए, चंद्रमा। अरे या सुनो, और ये गले में क्या रहता है आपके लिए, नाग। अरे या सुनो, तो इसी नागर शैली को चंदेली शैली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके लिए, अरे या सुनो, अब कारण समझो क्यों बोलते हैं। ठीक है, खजुराहो कहाँ है, खजुराहो मध्य प्रदेश। अरे या सुनो, खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, उसको चंदेल राजाओं ने बनाया। अरे या सुनो, इसीलिए इस शैली को, उस शैली का नाम क्या है आपके लिए, नागर शैली। उसी के नाम पे उसको क्या बोलते हैं, चंदेल राजाओं ने बनाया था, इसलिए चंदेली शैली। अरे या सुनो, अब मान के चलो कि आप अपने मामा के घर गए हो, आपके मामा के घर में क्या हुआ है, घर बनवाए, पता चला कि कितने लाख में बनवाया, वो बोला 25-30 लाख में बनवाया हूँ, लेकिन घर बनाया आपके लिए 50-60 लाख के लायक। और आपको भी घर बनवाना है, आप एक बार अपने मामा कांटेक्ट करोगे कि नहीं कि वो कौन कॉन्ट्रैक्टर था, कौन इंजीनियर था, मेरे को उसका नाम नंबर दो करके। तो खजुराहो का स्ट्रक्चर जैसे फॉर्मेशन हुआ है, जैसे उसको बनाया गया है, सेम टू सेम आपके लिए जो भोरम देव मंदिर है वैसा दिखाई देता है। अरे या सुनो, सेम पत्थर है, सेम इसका भी पत्थर है, जैसा उसका स्ट्रक्चर बनाया गया सेम कलाकृति इसमें भी दिखाई देती है। अरे या सुनो, इसीलिए भोरम देव मंदिर को बोला जाता है क्या, छत्तीसगढ़ का खजुराहो। अरे या सुनो, तो याद रखना छत्तीसगढ़ का खजुराहो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के खजुराहो से क्या रखता है, समानता रखता है, इक्विटी रखता है, इक्विलिटी रखता है करके। क्लियर, आगे बढ़े क्या, तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ का खजुराहो कौन सा है आपके लिए। अरे या सुनो, याद रखना है आपको। अगला दूसरा मंदिर कौन सा पढ़े थे हम लोग, दूसरा मंदिर मड़वा महल। क्या पढ़े थे हम लोग। अब हम लोग चलते हैं किसके लिए, मड़वा महल के लिए। किसके लिए चलते हैं, तो याद रखना है मड़वा महल। क्या याद रखना है जी, मड़वा महल। अरे या सुनो,
अब शादी का टाइम फिक्स हो। अरे यार सुनो, कितने लोग आए हैं अपन, कितने लोग गए थे टोटल टोटल। अरे यार सुनो, दोपहर 2 बजे का टाइम फिक्स हुआ। अरे यार सुनो, अरे यार सुनो, लेकिन पंडित भी तो आता है क्या, बिन पंडित के शादी थोड़ा ना करोगे का। अरे यार सुनो, तो टोटल कितने लोग हो गए। तो याद रखना है आपको, 2 बजे में 11 मिनट कम कर दो, कितना बजे का टाइम। हाँ 1:49। अरे यार सुनो, तो 1 बजे को, दोपहर 1 बजे को अगर मैं 24 घंटे में बोलूँ कितना बजे बोलूंगा, 13:49। तो आपको याद रखना ये कब बना था आपके लिए। अरे यार सुनो, डेट याद करने में कोई दिक्कत। अरे यार सुनो, मैं कौन हूँ, भगवान। कौन हूं मैं, भगवान। अरे यार सुनो, तो याद रखना रामचंद्र देव, क्या याद रखना, क्लियर। किसको याद रखना। अरे यार सुनो, मेरी शादी किसके साथ हो रही है, माता सीता। अरे यार सुनो, अब माता सीता को भगवान लक्ष्मण क्या बोलते थे, अम्बा माँ बोलते थे। क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, क्या बोलते थे। तुम याद रखना अंबिका देवी, क्या याद रखना, क्या याद रखना, क्या याद रखना। अरे यार सुनो, तो याद रखना रामचंद्र, आपको याद रखना अंबिका देवी। अरे यार सुनो, तो रामचंद्र को अंबिका देवी क्या बोलती है, वही कि अगर मैं शादी करूंगी तो एक महल में शादी करूंगी करके, तो इसी से शादी करने के लिए मड़वा महल का निर्माण करवाता है कौन आपके लिए, रामचंद्र देव। कब बनवाता है आपके लिए, 1349 में। अरे यार सुनो, तो आपको याद रखना 1349 में रामचंद्र देव, चूंकि बोकरा भात खाने की बात हुई थी। अरे यार सुनो, तो बोलती है कि अगर मैं आपके घर रही, काम बुता नहीं करूंगी तो मैं मोटा जाऊंगी। अरे यार सुनो, तो मेरे एक मॉर्निंग वॉक में जाना है और मॉर्निंग वॉक से आना है करके। अरे यार सुनो, तो ये एक दूसरे महल का निर्माण कराई थी। अरे यार सुनो, चूंकि बोकरा तो अपन बना दिए थे और बोकरा भात अच्छा लगा नहीं तो छेरी बच गया था। अरे यार सुनो, तो छेरी को एक जगह में बांधते थे। अरे यार सुनो, उसी छेरी को क्या बोले थे हम लोग, छेरकी महल। क्या बोले थे, क्या बोले थे। तो छेरकी महल को भी कौन बनवाए हैं आपके लिए। अरे यार सुनो, किसके लिए बनवाया है। अरे यार सुनो, तो आपको याद रखना है किसको, आपको याद रखना है छेरकी महल। क्या याद रखना है। अरे यार सुनो, इसको भी कौन बनवाया था आपके लिए, रामचंद्र देव। किसके लिए बनवाया था, अंबिका देवी के लिए। क्लियर, क्लियर। तीनों तीनों कौन से गांव पे रहते हैं आपके लिए, चौरा ग्राम। किस में रहते हैं, किस में रहते हैं, क्लियर, एकदम क्लियर। आगे बढ़े क्या अपन, ये था घटियारी मंदिर तो उसको छोड़ो ये रियासत खत्म, ये हो गया, ये सब चीज पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं खनिज के लिए। किसके लिए चलते हैं, अरे या सुनो, ठीक। तो आपको याद रखना है खनिज, क्या याद रखना है। अरे या सुनो, उससे पहले अपन एक काम और कर सकते हैं अब देखो एक बार इसको पहले देख लो अपन पढ़े क्या क्या चीजें करके, क्लियर। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, थोड़ा रिवाइज करने में प्रॉब्लम होगा आपको। मैं बोला था इधर कौन सी नदी है आपके लिए, एक तो नदी नर्मदा। कौन सी नदी है आपके लिए, नर्मदा। अरे यार सुनो, इस नदी का नाम क्या था मेरे लिए, नर्मदा नदी। अरे यार सुनो, अब देखिए भोरम देव अभ्यारण्य आपको क्लियर है क्या। अरे यार सुनो, दूसरा आपको रामचुआ हरमो क्लियर है क्या, आपको पंडरिया क्लियर है क्या, आपको कवर्धा क्लियर है क्या, आपको बोरला क्लियर है क्या, आपको सहसपुर लोहारे क्लियर है क्या, घटियारी मंदिर, शेरकी महल, मड़वा महल, भोरम देव मंदिर। अरे यार सुनो, आपको पचराही भी बताया था क्या, ठीक है। मरोदा भी, सरोदा भी, सकरी, सरोदा। अरे यार सुनो, क्या है आपके लिए, सरोदा। ठीक, ये नदी कौन सी है आपके लिए, आप नदी। ये नदी कौन सी है आपके लिए, सकरी नदी। यहां तक क्लियर हो गया था क्या। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भोरम देव आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्यों, देखिए
इसी में एक पेज लेते हैं। क्या याद रखना है आपको? फोरम देव। क्या याद रखना है? अरे यस और नो। अब मैं बोला था बोकरा भात तो खाए नहीं, तो हम लोग क्या भात खाने वाले, मैं और रानी? दूध भात। दूध में क्या डालने वाले हैं? अरे यस और नो। तो आपको याद रखना हम लोग कौन से मंदिर में बैठे हैं? अरे यस और नो। यही तो शादी होने वाली है क्या? तो आपको याद रखना भोराम देव मंदिर। अरे यस और नो। तो आपको याद रखना क्या? भोराम देव सहकारी शक्कर कारखाना। अरे यस और नो। अरे यस और नो। शुगर फैक्ट्री की बात बोल रहा है, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री। अरे यस और नो। तो भोराम देव शुगर फैक्ट्री याद रख लेना सीधा, शक्कर कारखाना। सहकारी वर्ड नहीं याद रखोगे चलेगा, आपको दिखेगा ना ऑप्शन में। आपको नाम याद रखना है कौन सा? भोराम देव। अरे यस और नो। तो आपको याद रखना रम। अरे यस और नो। रम राम, रम राम, रम राम। अरे यस और नो। तो ये कौन से जगह में है आपके लिए? रामहेपुर। कौन से जगह में है आपके लिए? अरे यस और नो। तो कौन से जगह में है ये? तो आपको याद रखना है गांव का नाम कौन सा है आपके लिए? रामहेपुर। हमारी स्थापना कब हुई छत्तीसगढ़ की? 2000। अरे यस और नो। भोरम देव कब बना आपके लिए? 2001। अरे यस और नो। एक गैप करना, क्या 2002? तो ये कब बना है आपके लिए? 2003। कब बना है आपके लिए? अरे यस और नो। 2003 के हिसाब से राज्य का पहला आपके लिए क्या है? शुगर फैक्ट्री है या शक्कर कारखाना है? अरे यस और नो। अरे यस और नो। क्लियर? अब देखो अगर शुगर का फैक्ट्री है, फैक्ट्री लगेगा कहाँ? देखो, अगर मैं आलू प्रोसेसिंग सेंटर लगाया तो आलू प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ लगाऊंगा? जहां आलू ज्यादा होगा। अरे या सुनो, ताकि वो फेंकाए मत करे। अगर मैं यहाँ पे शुगर फैक्ट्री लगा रहा हूँ मतलब यहाँ किसकी खेती होती होगी? अरे या सुनो। तो गन्ना की सबसे ज्यादा खेती आपके लिए कहाँ होगी? कबीरधाम। अरे या सुनो। अरे या सुनो। याद रखना है आपको शुगर फैक्ट्री। तो आप जब गन्ना पेरते हो ऐसे, फिर निकला, फिर डाले, फिर निकला, फिर डाले, फिर निकला, तो जो लास्ट में छोइहा निकलता है ना, गन्ना का अपशिष्ट पदार्थ, इंग्लिश में उसी को बोलते हैं मोलेसिस। क्या बोलते हैं? मोलेसिस। मोलेसिस को या गन्ने का अपशिष्ट पदार्थ या हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोले छोइहा। अरे या सुनो। धान का छोइहा निकलता है ऊपर में, जो लाई फोड़ने के बाद येलो कलर का रहता है। गेहूं के ऊपर निकलता है क्या? गेहूं कुटवाने के बाद निकलेगा ना। ये सब से बनता है पेट्रोल और डीजल। अरे यस और नो। इसी को बोला जाता है एथेनॉल। क्या बोला जाता है? अरे यस और नो। तो राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट ये हो गया। राज्य का पहला क्या है? शुगर फैक्ट्री। अरे यस और नो। फर्स्ट शुगर फैक्ट्री। राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ है आपके लिए? अरे यस और नो। किसके अंतर्गत बनाया जा रहा है इसको? सहकारी शुगर फैक्ट्री के अंदर में एक छोटा सा जगह है, वहीं पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। अरे यस और नो। अब सोयाबीन बड़ी खाते हो, तो सोयाबीन बड़ी फाइन प्रोडक्ट होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि सोयाबीन गोल गोल होता है, दाना रहता है ना वो, लेकिन ऐसे फूला फूला रहता है तो वो पूरा खादा रहता है, उसका खादा वेस्ट प्रोडक्ट है। अरे यस और नो। अब सोचो, हम लोग उसको इतना पेरे कि पूरा उससे डीजल पेट्रोल तो निकाल ली हम लोग, लेकिन खादा अभी भी बचेगा कि नहीं? अरे यस और नो। अब वो खादा जलाओगे तो तेल टाइप का हो जाएगा, जल्दी भरेगा क्या वो? जल्दी जलेगा ना जी, बर्निंग जल्दी होगा कि नहीं होगा उसमें? हाँ बोलो होशियार लोग, हाँ होता है कर, ठीक है, होता है ना। इधर कोयला जलाओगे तो भी आग ही निकलता है क्या अपन? तो उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसको भी जलाएंगे तब क्या होगा? एनर्जी। तो अगर पूछा जाएगा कि राज्य में गन्ना को जलाकर कहाँ बिजली प्रोडक्शन कर रहे हैं, कौन सा जगह है आपके लिए? भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यस और नो। तो याद रखना राज्य का आपके लिए पहला, राज्य का पहला आपके लिए क्या बोला? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। इतना चल जाएगा ना इंग्लिश? इलेक्ट्रिसिटी
प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहीं पे 6 मेगावाट का। कितना मेगावाट का, कितना मेगावाट का, अरे या सुनो, क्लियर। ये है भैया आपके लिए कौन सा, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना। बोकरा भात के बाद क्या दे रहे थे उनको, अरे या सुनो, तो याद रखना राज्य का पहला हाईटेक गुड़ फैक्ट्री भी कहाँ रहे, यहीं पे। क्लियर। अब समझे भोरमदेव आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो कबीरधाम जिला अब लग रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह से प्रश्न बन रहे हैं आपको। क्लियर, क्लियर। आगे चलूं, ये दूसरा जगह यहीं पे बनाता हूं। ये क्या था आपके लिए, रिया पांडे थी क्या, तो याद रखना पंडरिया, याद रखना। रिया पांडे मेरे लाइफ के लिए विशेष है कि नहीं है, तो आपको याद रखना विशेष। क्या याद रखना, क्या याद रखना, क्या याद रखना, तो गांव का नाम है विशेषरा। क्या नाम है आपके लिए, गांव का नाम क्या है, विशेषरा। पंडरिया तहसील है भाई, पंडरिया तहसील के अंदर कौन सा गांव आ रहा है, विशेषरा। अब विशेष, अब ये बताओ विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी का। ठीक है, हाँ ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरे यस सुनो, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, अरे यस सुनो। तो आपको याद रखना राज्य में टोटल कितने शुगर फैक्ट्री है, कुल शुगर फैक्ट्री टोटल कितना है जी, 4। अरे यस सुनो, इसमें अपन कितना पढ़ लिए, 2। ये पहला है और ये चौथा है। क्लियर। कौन से गांव में है, विशेषरा। अब खास बात सुनो, पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा रेट में प्रोडक्शन देता है तो यही दोनों फैक्ट्री, पहला और दूसरा नंबर पूरे देश में। छत्तीसगढ़ की बात नहीं हो रही। तो अगर रिकवरी रेट बोलते हैं, बल्कि प्लांट छोटा है लेकिन जितना प्लांट है तो अपने एवरेज के हिसाब से देगा ना, तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा। तो देश में सबसे पहला ये स्थापित हुआ था क्या, ये चौथा, तो जस्ट उल्टा है। ये पहले नंबर में प्रोडक्शन पे है, ये दूसरे नंबर में प्रोडक्शन पे है। क्लियर। इसीलिए पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब ये जाग खत्म हुआ हमारा। अब हम लोग को देखना है खनिज। क्या देखना है, खनिज। क्या देखना है, अरे यार सुनो, सीधा चलते हैं खनिज के लिए। क्लियर। हमको याद रखना है लौह अयस्क का क्षेत्र। क्या याद रखना है, सबसे पहली कांकेर में पढ़े थे क्या, हाँ, 5 लौह अयस्क का क्षेत्र या फिर आयरन और एरिया बताओ मेरे को। 4 गांव, हाँ, रावघाट, अरे यार सुनो। उसके बाद पढ़े दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में क्या क्या पढ़े थे, हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ, बचेली, अरे यार सुनो। तो किरंदुल, बैलाडीला, बचेली, अरे यार सुनो, हो गया। उसके बाद नारायणपुर में पढ़े थे क्या, नारायणपुर में क्या पढ़े हैं, छोटे डोंगर, क्या पढ़े थे। अब यहाँ पढ़ रहे हैं 3, अरे यस और नो। अभी से पढ़ते पढ़ते चलो ताकि जब खनिज में पढ़ना हो तब मत पढ़ना पड़े। क्लियर। तो याद रखना यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है जी, यहाँ पे मिलना है सबसे पहली, ये कौन सी घाटी, तो आपको याद रखना है लौह अयस्क का पहला कौन सा है आपके लिए, शिल्पी घाटी, अरे यस और नो। याद रखना यहीं पे एक लामा, क्या याद रखना, अरे यस और नो। दूसरा याद रखना चेलिकामा, क्या याद रखना, अरे यार सुनो, तीनों पेपर में पूछा हुआ प्रश्न कि एक लामा चेलिकामा लौह अयस्क का क्षेत्र या आयरन और एरिया छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है, कौन से जिले से, अरे यार सुनो। पेपर आते हैं भाई, तो मैं क्वेश्चन बताते बताते चल रहा हूँ ताकि अलग से और मत दिमाग लगाना पड़े। क्लियर।
याद रखना आपको बॉक्साइट, क्या याद रखना, क्या याद रखना, बॉक्साइट। क्लियर, बॉक्साइट है बी से। तो बोदई दलदली, क्या याद रखना, बोदई, हादई बोलते हैं ना, तो हा के जगह बो लगा दो, तो बोदई, क्या याद रखना, क्या बोलना, तो आपको याद रखना बोदई दलदली, क्या याद रखना, क्या याद रखना, बोदई दलदली। अरे या सुनो, हमको दो फैक्ट्री याद रखना है, तो पहला फैक्ट्री कौन है आपके लिए, भोरम देव। अरे या सुनो, शुगर फैक्ट्री खत्म। अरे या सुनो, इसका नाम क्या था, सरदार वल्लभ भाई। अरे या सुनो, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे या सुनो, ठीक है। अब देखो भाई, इतना सारा फैक्ट्री पड़े, यहीं इथेनॉल फैक्ट्री आ रहा है, यहीं इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, यहीं पे दो दो पड़ रहे हैं, मतलब कोई ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया होगा ना। अरे यार सुनो, तो वो इंडस्ट्रियल एरिया याद रखना है, ठीक है। मैं बोला था कौन से भगवान पानी में शरण देने के लिए आए थे, विष्णु भगवान को क्या बोला था मैं, हरि का छपरा, तो याद रखना इसका नाम है हरिन छपरा। क्या याद रखना, हरिन छपरा आपके लिए क्या है, औद्योगिक क्षेत्र। अरे या सुनो, खत्म। मैं चाहता बेमितर आज पढ़ा देता, लेकिन मैं चाह रहा था यहाँ से पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन आते। क्लियर, क्लियर। अब देखते हैं भाई क्या क्या अपन पढ़े। बता रहा हूँ, रुको पहले इसको देख लो। ये आपके लिए है क्या, होरामदेव। अरे यार सुनो, ये ब्राउन कलर के से बना हुआ, इसी को बोलते हैं बलुआ पत्थर। क्या बोलते हैं, अरे यार सुनो, तो ये आपके लिए है भाई दूसरा। उसके बाद है ये आपके लिए मड़वा महल। क्या है आपके लिए, मड़वा महल। लिख देता हूँ, भूल जाओगे आप, ठीक है। तो याद रखना ये वाला महल कौन सा है आपके लिए, तो ये है आपके लिए मड़वा महल। अरे या सुनो, एक छेरकी महल भी था क्या, तो आपको याद रखना छेरकी महल। क्या याद रखना, ये नहीं है, ये है छेरकी महल। अरे या सुनो, तो याद रखना इसका नाम है आपके लिए छेरकी महल। अरे या सुनो, इसके भी अंदर में यहाँ जाओगे तो यहाँ आपके लिए शिवलिंग रखा हुआ है। अरे या सुनो, अगर आप यहाँ जाओगे तो ये इसका एंट्री गेट है इधर ऐसा, तो यहाँ आपके लिए शिवलिंग बना हुआ है अंदर। क्लियर। और आप गए कहाँ पे, भोरम देव, तो भोरम देव पे यहाँ आपके लिए बना हुआ शिवलिंग। क्लियर, इसीलिए तीनों तीनों क्या है आपके लिए, शिवलिंग। क्लियर, ये है आपके लिए जगह पचराही। देखो आपके लिए पूरा क्या है, जगह है ना, ये पूरा ये जमीन में दबा हुआ था, तो इसको पूरा खोदा गया है, तो आपके लिए आर्कियोलॉजिकल साइट है ये। यहाँ पे क्या है, अरे यार सुनो, शिव जी है ना, तो आपको पूछ सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा है कि कौन से धर्म से संबंधित है करके। अगर रिलीजन पूछे तो बोल देना शंकर भगवान से संबंधित। अरे यार सुनो, शंकर मतलब शैव संप्रदाय। अरे यार सुनो, तो आपको इतना चीजें याद रखना है भाई, ठीक। चलो एक बार रिवाइज करें, क्या 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 पढ़े हैं। अरे यार सुनो, देखिए ठीक, इसको तो छोड़ दो, जिला गठन कब हुआ था, समवर्ती जिले कौन है, ये आपको मैं एक दिन मैप बनाना सिखाऊंगा। मैप बनाना सीखोगे कौन कौन किसके बाजू में पड़ता है जिला, तो आपको याद हो ही जाएगा। अरे यार सुनो, जिला गठन में एक दिन 15 मिनट का एक ट्रिक बताऊंगा पूरा, और ट्रिक को घर जाकर रट लेना, खत्म हो जाएगा किस्सा। कब कौन बना है वो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है उसमें। क्लियर, हमको मेन काम करना है यहाँ से। विकासखंड क्या क्या पढ़े थे, सबसे पहली कबीरधाम, दूसरा क्या पढ़े थे, तीसरा, उसके बाद सहसपुर लोहार। अरे यार सुनो, विधानसभा क्षेत्र कवर्धम कौन थे, पंडरिया में जनजाति। अरे यार सुनो, याद रखना है आपको। आगे नदी, नदी में क्या पढ़े थे हम लोग, हाप, हाप के साथ और क्या पढ़े थे, सकरी। क्या पढ़े थे अपन, अरे यार सुनो, इधर एक नदी है कौन सा, बंजर, बंजर के साथ एक नदी का नाम है ताड़ा, या कुछ भी किसी को लिखता है तोड़ा। अरे यार सुनो, जो दो लेफ्ट साइड में जा रहा था ना, वो दोनों नदी जो नर्मदा की सहायक नदी नहीं थी, बंजर और तोड़ा। अरे यार सुनो, जलप्रपात, यही बोल रहे थे तुम ना भाई, जलप्रपात तो ये है।
रानी थी ना, रानी, तो रानी घुमाने ले गया था, तो याद रखना रानी दहरा। और ये पढ़े थे रानी दरहा। अरे यार सुनो, ये कहाँ पढ़ रहा था आपके लिए? सुकमा में। कहाँ पढ़ता था? क्लियर, चीजें याद होनी चाहिए कौन कहाँ पढ़ रहा है कर। क्लियर। खनिज, लोहा का क्षेत्र, एक लामा, चिलिकामा, चिल्फी घाटी। बॉक्साइड क्षेत्र, बोदई दलदली। अरे यार सुनो, उसको छोड़ देना, चूना काम का नहीं है आपका, नहीं आएगा वो, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में क्या बोला था मैं आपको? उद्योग में कौन सा था? भोराम देव। अरे यार सुनो, कौन सी जगह पे है? रामेपुर। कब बना? हाँ, पहला। अरे यार सुनो, सब प्रश्न आए हुए भाई, ठीक है। प्रदेश का पहला इथेनॉल अभी चालू नहीं हुआ, इसी महीने चालू होगा, मार्च में या अप्रैल में। क्लियर। तो ये इस साल अभी प्रश्न पूछ सकते हैं कि राज्य का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ चालू होगा या हो रहा है। कहाँ पे हुआ आपके लिए? भोराम। विद्युत प्रोडक्शन बोला था ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितना मेगावाट, किससे हो रहा है ये पूछता है। अरे यह सुनो, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना। अरे यह सुनो, कौन से गांव में? अरे यह सुनो, कितने नंबर का है? अरे यह सुनो, विद्युत उत्पादन प्रस्तावित है, अभी हो नहीं रहा है, तो उसको छोड़ देना, अभी नहीं पूछेगा वो। क्लियर। आगे याद रखना, देश का प्रथम, सॉरी प्रदेश का राज्य वर्ड यूज किया। छत्तीसगढ़ का पहला आपके लिए क्या है? हाईटेक गुड़ फैक्ट्री प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। क्लियर। एथेनॉल प्लांट बताया था, तो क्या लिखा है? खाली भूखंड पर, किसके अंतर्गत? सहकारी शक्कर कारखाना। क्लियर, पढ़ चुके हैं क्या अपन? ठीक, आगे बढ़े। याद रखना, कवर्धा रियासत, ठीक है। कवर्धा में बोल दिया था कि रियासत है करके। कौन से नागवंश है आपके? हनी नागवंशी। अरे यार सुनो, संस्थापक नहीं याद रखोगे चलेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे इसको एक बार। क्लियर। कवर्धा मान छोड़ दो, सीधा याद रखना, भोराम देव मंदिर कौन से गांव में आपके लिए? चौरा गांव। कौन बनवाया था? कौन बनवाया था? लक्ष्मण देव। किसके टाइम पे बनाया था? अरे यार सुनो, मड़वा महल, मड़वा महल या दूल्हा देव कहाँ पे है आपके लिए? चौरा गांव। कब बना था आपके लिए? अरे यार सुनो, शासनकाल किसका है आपके लिए? किसके साथ शादी के लिए? गर्भगृह में क्या है? शिवलिंग। अरे यार सुनो, खिड़की महल कहाँ है आपके लिए? हटियारी में क्या है आपके लिए? अरे यार सुनो, ठीक। पचराही क्या है आपके लिए? कौन से नदी किनारे? भोरनदेव अभ्यारण्य। क्या बोला था? नवीनतम। अरे यार सुनो, चिल्फी घाटी, रामचूहा हरमो, ठीक है। प्रपोज्ड, बना नहीं है भाई। क्लियर। ये बदरगढ़ को जान लो, फिर इसको जान लो। प्रदेश का सबसे कम कौन सा वाला क्षेत्र? वृष्टि छाया प्रदेश, मैकल श्रेणी के कारण। अरे यार सुनो, याद रखना, बदरगढ़ की चोटी। अरे यार सुनो, इसको ध्यान से समझो क्या चीज। यही है बदरगढ़ की चोटी। अरे यार सुनो, ये क्या है आपके लिए? बदरगढ़ की चोटी। टोटल कितना है? 1176 मीटर। नदी का नाम क्या है मेरे लिए? बंजर नदी। और ये वाले नदी का नाम क्या है मेरे लिए? क्लियर। तो ये इस प्रकार आपका एक जिला कंप्लीट। क्लियर। देखो, आपको लगभग चीजें याद हो रही हैं कि नहीं? तो आपको जरूरी है कि ये प्रैक्टिस हो। ये आपको पीडीएफ नहीं डाला है ना? यार यहाँ ना ये, हाँ ठीक है, लोगे क्या फोटो? एक काम करो, रुको, मैं इसको जाके मैं खुद ही डलवाता हूँ, आपको लेने की जरूरत नहीं है, मैं बोलता हूँ जाके।
एसपी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।